डाल दिया जाता है, इससे नदियां क्या हो जाती हैं भाई, प्रदूषित हो जाती हैं। प्रभाव क्या होगा, सुपोषण, जल जनित बीमारियां जैसे हिजा, टाइफाइड और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है, आपके सामने जो जलीय जीव होते हैं अलग अलग प्रकार के, आपके सामने मछलियां वगैरह है, उनको जो ऑक्सीजन जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है और वो मछलियां वो विलुप्त हो जाती हैं। अलग अलग प्रकार की बीमारियां, हिजा व टाइफाइड जैसी बीमारियां वो भी होने लग जाती हैं। अगले वाला है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, रासायनिक खादों, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, प्लास्टिक कचरा व औद्योगिक ठोस अपशिष्टों को फेंका जाना। क्या हो गया आपके सामने, सॉइल पोल्यूशन से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन से क्या होता है आपके सामने, बहुत ज्यादा सॉइल पोल्यूशन ऐसे फैलता है जब आप रासायनिक कचरा हो गया है ना, आप बहुत ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हो, उस उर्वरकों से क्या हो गया भाई आपके सामने, उर्वरकों के प्रयोग से आपके सामने जो पूरा का पूरा वातावरण है वो नष्ट होता है। विश्वव्याप्त आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो रसायन उनका प्रयोग करते हो और ये खाद्य श्रृंखला के अंदर, फूड चेन के अंदर एंटर करते हैं। किसके अंदर, फूड चेन के अंदर एंटर करते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो जाती है, आपके सामने नुकसान होता है। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कैसे फैलता है भाई, ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलेगा, डीजे बज रहा है, डीजे के पास चले जाओगे आपको कुछ सुनाई देगा क्या, नहीं सुनाई देगा। आप गांव में रहते हो, आपका एकदम दूर दूर खेतों में घर है, आपको बिल्कुल आवाज नहीं सुनाई देती गाड़ी की। लेकिन शहरों में चले जाओ, हर वक्त हॉर्न बज रहा है, कोई लाउड स्पीकर पर गाने सुन रहा है, कोई हवाई जहाज चल रही है, कहीं पे कोई औद्योगिक मशीनें चल रही हैं, हर वक्त आपके सामने आवाज आती रहती है। उसी को क्या कहा जाता है, नॉइज पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नॉइज पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पूरे के पूरे वातावरण है उसके अंदर ध्वनि प्रदूषण फैलता रहता है। इससे बहरापन हो सकता है, बीपी बढ़ सकती है और मानसिक तनाव हो सकता है और चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है। पर्यावरण अन्वयन व प्रदूषण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, जो पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन है और जो पर्यावरण के अंदर जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, ये मनुष्य के लिए, किसके लिए, मनुष्य के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में आपके सामने बढ़ रहा है। इन पर नियंत्रण पाने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। क्या करने चाहिए हमें, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक अच्छे लॉ और रेगुलेशन है उनका बनाना चाहिए और स्वच्छ आपके सामने ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। अगले वाले पॉइंटों की तरफ अगर अपन बढ़े, सतत विकास, कौन से वाला पॉइंट है, सतत विकास। सतत विकास हेतु पारिस्थितिक नियोजन की आवश्यकता व महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना आपको, सतत विकास हेतु जो आपके सामने इकोलॉजी है, क्या है, इकोलॉजी होती है आपके सामने, इकोलॉजी और उसके नियोजन की आवश्यकताओं में महत्व के बारे में बताना है। अच्छा है आपके सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंदर ये देखने को मिलता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन जैसे कोयला, पानी, जल, जंगल जैसी चीजों को बचा कर रखे। भाई मैं आपको एक बहुत बेसिक उदाहरण देता हूं। सतत विकास क्या होता है, सतत विकास, सतत विकास क्या होता है, सतत विकास आपके सामने एक ऐसा विकास होता है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपके घर में भाई आपके खेत है, उस खेत में एक कुआं है, क्या है, कुआं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप हर बार सिंचाई करते हो, लेकिन उस सिंचाई इतनी सीमित मात्रा में करो कि आपके आने वाले बच्चे उस कुएं का प्रयोग करें और उसके आने वाले बच्चे भी उनका प्रयोग कर सकें। या जिस स्वच्छ वातावरण में जिस स्वच्छ वायु का उपभोग करते हो उसके आपके बच्चे आने वाली पीढ़ियां करें, जिस स्वच्छ वायु का प्रयोग, पानी का उपयोग करें, वो भी आने वाली आगे आने वाली पीढ़ियां उसको प्रयोग करें। इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जा रहा है कि आप खुद का भी विकास कर रहे हो और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी उस विकास के लिए बचा कर रख रहे हो। सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन जैसे कोयला, पानी व जंगल से कोई समझौता नहीं करे। मतलब कोयला, पानी व जंगल जैसी चीजें होती हैं उसके साथ भी कोई भी समझौता ना हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिक नियोजन, इकोलॉजिकल प्लानिंग जरूरी है। क्या है, इकोलॉजिकल प्लानिंग जरूरी है। बहुत ज्यादा आपके सामने जो पूरा का पूरा जो वातावरण होता है उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिक विकास का रणनीति, यह विकास वो रणनीति है जो पर्यावरणीय सीमाओं, जो कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। क्या होती है, यह विकास की वो रणनीति होती है जिसमें आपके सामने जो पर्यावरण होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है आपके सामने, उस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर उस चीज़ों का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया। जैसे क्या क्या करना चाहिए भैया आपके सामने सतत विकास के लिए, पारिस्थितिक नियोजन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले संसाधनों को समाप्ति को रोकना। जो अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्स हैं,
अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्स हैं, संसाधन आपके सामने, उन संसाधनों को आप क्या करो भाई, आपके सामने उनको खत्म होने से रोको। क्या करो, उनको खत्म होने से रोको। वर्तमान विकास मॉडल अनवीनीकरण ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और खनिज को अत्यधिक दोहन पर आधारित होते हैं। आज के समय जो डेवलपमेंट के मॉडल हैं, आज के आपके सामने कोई भी देश है वो अपने डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा खर्च कर रहा है ना, उसका जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें क्या है, अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, अनवीनीकरण के ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और खनिज है, इनका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, दोहन देखने को मिल रहा है, उनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। पारिस्थितिक नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि हम सौर, पवन व जल ऊर्जा का प्रयोग करें। मतलब जो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा रहा है, उसका प्रयोग करें। भाई आप गाड़ी है ना, ईवी लेकर आओ। किसका, आप पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली साधनों के बजाय ईवी, इलेक्ट्रॉनिक कार का प्रयोग करो, है ना। घर पे सौर ऊर्जा का पैनल लगाओ, है ना। जहां पर आपके सामने पवन ऊर्जा का प्रयोग हो सकता है वहां पे पवन ऊर्जा, और जहां पर जल ऊर्जा बन सकती है वहां पर जल ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। समझ में आ गया। ताकि जो संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम, उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। क्यों, 1 लीटर आपके सामने अपनी गाड़ी के अंदर तेल डलवाया, उस 1 लीटर तेल को आपने 1 किलोमीटर में फूंक दिया, खत्म कर दिया। उस 1 लीटर तेल को बनने के लिए कम से कम 1000 साल लग जाते हैं। समझ में आ गया। तो देखो 1000 साल में आपने तो 1 मिनट में उसको आपके सामने 1 घंटे में फूंक दिया आपने, तो समझ में आ गया ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने ये जो संसाधन जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, ये प्रकृति में वापस मिलना इनका मुश्किल है, इनको आपको समाप्ति से रोकना है। पर्यावरण अन्वयन पर नियंत्रण। अंधाधुंध औद्योगिकरण और शहरीकरण ने जल, वायु व मृदा को जहरीला कर दिया। क्या कर रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है आपके सामने, जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो उद्योग लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, जो आपके सामने शहरीकरण देखने को मिल रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका जो अर्बन चीजें देखने को मिल रही है, जहाँ पे जल, वायु व मृदा को जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आपके सामने उद्योग लग रहे हैं। उद्योग सीधा कचरा पानी में फेंक देते हैं ना, आपके सामने जो फिल्टर नहीं लगाते हैं, सीधा जो अपनी गैसेज होती हैं सीधा उनको वातावरण में भेज देते हैं, इससे नुकसान होता है। पारिस्थितिक नियोजन ग्रीन इकोनॉमिक को, किसको, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। किस चीज़ को बढ़ावा देता है, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, हरित अर्थव्यवस्था पर जोर देता है, जिससे स्वच्छ तकनीकों का उपयोग करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर आपके सामने जो इन्वायरमेंट, वातावरण होता है, क्या होता है, जो आपका इन्वायरमेंट होता है उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। क्या होए, जो इन्वायरमेंट है उसको कम से कम आपके सामने नुकसान पहुंचे, ऐसी इकोनॉमी जिसमें आपके सामने पर्यावरण का ध्यान में रखा जाए। अंतरपीढ़ीगत समानता। पारिस्थितिक नियोजन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि प्रकृति को हमारी विरासत मानता है। पारिस्थितिक नियोजन यही कहता है जो प्रकृति है ना, इन्वायरमेंट है, क्या है, प्रकृति है ना, वो आपके सामने क्या है, प्रकृति हमारी हेरिटेज है, प्रकृति हमारी विरासत है। क्या है, प्रकृति हमारी विरासत है, और प्रकृति को हमें क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। संपत्ति नहीं है, क्या नहीं है, संपत्ति नहीं है। संपत्ति और विरासत में क्या अंतर होता है, संपत्ति आपकी खुद की होती है। भाई आप एक बात बताओ, आपके पास पैसा है, वो आपकी संपत्ति है, उसको आप खुद खर्च कर सकते हो, आपकी खुद की। लेकिन पर्यावरण है ना, वो सिर्फ आपका नहीं, आपके आने वाले बच्चे, आपके अन्य जो लोग हैं उन सब के लिए होता है। आपको उनको बचा कर रखना जरूरी होता है। विरासत क्या होती है, जैसे आपके दादा परदादा की कोई दी हुई चीज है, पुराना कोई आपके सामने लोटा है, उसको आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचा कर रखोगे। उसी तरीके से आपके सामने जो विरासत का काम करती है उसको बचा कर रखना चाहिए, ताकि उन्हें प्रदूषित और संसाधन विहीन पृथ्वी न मिले, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को एक प्रदूषित, जो आपके सामने पोल्यूटेड आपके सामने इन्वायरमेंट और संसाधन विहीन ऐसी आगे स्थितियां नहीं बने कि आगे आने वाली जनरेशन को कुछ बचे ही नहीं। जैव विविधता और इकोसिस्टम की रक्षा। यह नियोजन सड़कों व खदानों के निर्माण से पहले जंगल व वन्य जीवों आवास को संरक्षित देता है। अगर आप क्या करें, डेवलपमेंट, हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर अपन क्या कर रहे हैं, आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। जैसे सड़क व खदानों का निर्माण करने के लिए अपन जंगलों को काट दे रहे हैं, वन्य जीव होते हैं उनको नष्ट करें। आप एक बात बताओ, अगर आप पेड़ों को काट रहे हो तो पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को संरक्षित को प्राथमिकता देती है, और जो पारिस्थितिक संतुलन है वो देखने को मिलता है। सतत विकास एक वैश्विक लक्ष्य है। क्या है, आपके सामने पूरी दुनिया का एक लक्ष्य होता है। पारिस्थितिक नियोजन के बिना अंधाधुंध आर्थिक विकास एक बुलबुला है। क्या है, आपके सामने जो पारिस्थितिक जो नियोजन होता है उसमें आप क्या होता है, इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का, किसका पेपर होगा भाई, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का।
इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का आपके सामने जो पेपर होगा उससे संबंधित सारी की सारी चीज़ों को आपको पढ़ा दिया। कैसा लगा वीडियो ज़ोर से बताना, चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।